मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम हिंदी को बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ने का और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदी में अभी तक हमने 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं लगभग। आज ये तीसरा अध्याय पूरा हो जाएगा, जिसका नाम है लिंग। हमने वर्णमाला को बहुत अच्छे देखा, हमने संज्ञा को बहुत अच्छे ढंग से देखा और हम अब लिंग को बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम स्त्रीलिंग के संदर्भ में बातों को जानेंगे कि स्त्रीलिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग संबंधी शब्दों को पहचानने के लिए या स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के संबंध में कुछ नियम जो बताए गए हैं, उन नियमों को देखने का प्रयास करेंगे। हमारे पास जिम्मेदारी है कि हम कोर्स को बहुत ही शानदार ढंग से एक एक शब्द को समझाते हुए पूरा करें, बट इसके साथ में एक और शर्त है कि समय से पूरा करें, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं लेना है। क्योंकि अगर मैं पढ़ाता हूं तो मेरे को 6 महीने लग जाते हैं ठीक ठाक पढ़ाने में। अगर मेरे को और समय मिले तो साल भर में हिंदी में खत्म करूं, तब जाकर के हिंदी कुछ परिपूर्ण मानी जाएगी। परंतु हमको परीक्षा के स्तर से पढ़ना है, तो हमको गहनता का भी ध्यान रखना है, यानी गहराई का भी ध्यान रखना है कि किस गहराई से हमको चीजों को देखना है, और हमको समय का भी ध्यान रखना है। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जो गति है उसको नियंत्रित रखेंगे, ना तो बहुत कम रखेंगे ना बहुत ज्यादा रखेंगे, क्योंकि आज इस टॉपिक को पूरा करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये टॉपिक 15 मिनट का रह जाए और हम इसको फिर कल करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कल से हम लोग वचन को शुरू करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ में गतिशीलता के साथ लगे रहें। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग गाइज, जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर आज के शानदार सेशन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। बस आपके लिए एक शर्त है कि आप प्रतिदिन क्लास में जुड़ते रहें। जब जब भी लाइव क्लास हो, चाहे कुछ हो, कोई ब्याह हो, शादी हो, तीज हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, कैसा भी समय हो, आपको क्लास को नहीं छोड़ना है। लाइव ही क्लास देखनी है, ये नियम आपका रहना चाहिए। बस चाहे कहीं हो, चाहे आप नोट्स बाद में बना लो, उसके आप क्लास के नोट्स हैं, पर क्लास को पढ़ आप क्लास में ही लें, लाइव में ही पढ़ लें। इससे आपके दिमाग पर एक बर्डन बिल्कुल नहीं रहने वाला है कि भाई मुझे ये क्लास करनी है। क्योंकि अगर आप बैकलॉग इकट्ठे करते चले जाएंगे, एक के बाद एक क्लास इकट्ठी हो जाएगी, तो फिर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी, तो आप ये मान करके चलिए कि आपका सिलेक्शन भी आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है, उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं हो सकता है। टॉपिक है लिंग, और लिंग में इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, लिंग को ही अंग्रेजी भाषा में जेंडर कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू, इसी को अंग्रेजी भाषा में जेंडर कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम जो समझने वाले हैं, हमने पुल्लिंग के संदर्भ में सब चीजों को जान लिया है। आज हम स्त्रीलिंग जानेंगे। क्या जानेंगे बाबू, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने की वही तरकीब है जो मैंने आपको बताई थी, परंतु यहां पर स्त्रीलिंग शब्द के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेनी है। अब आप यहां पर देखो, 2 शब्द से मिलकर के ये शब्द बना है। एक है यहां पर स्त्री और एक है यहां पर लिंग। लिंग का मतलब क्या है, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की जाति का पता लगता है। जाति भी कौन सी, कि पुरुष जाति से संबंध रखता है या स्त्री जाति से संबंध रखता है। यहां पर ये स्त्री नहीं है, स्त्री नहीं है, स्त्री है, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। तो इनका उच्चारण जितना शुद्ध आप करेंगे, तो आपको हिंदी उतनी अच्छी आती हुई चली जाएगी। तो आप मेरे द्वारा बोले जाने वाले शब्दों पर भी गौर किया करो कि मैं किस तरह से शब्द बोलता हूं, कहां पर अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, कहां पर मैं जल्दी से बोल देता हूं मात्रा को, कहां पर मैं देरी से बोलता हूं मात्रा को, यानी कि समय लेते हैं। ये विषय जो है कि यहां पर ये स्त्री है या स्त्री है, ये विषय केवल और केवल वर्णमाला में मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार पढ़ने से नहीं है कि आपने पढ़ लिया ह्रस्व है तो 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ है तो 2 मात्रा का समय लगता है। ये चीजें आपको आगे तक काम आएंगी और शब्दों की शुद्धि यानी वर्तनी में भी काम आएंगी। यदि आप इनका सम्यक रूप से क्या करेंगे, आचरण करेंगे, इनको देखने का प्रयास करेंगे, तो चीजें बेहतर आपके लिए हो जाएंगी। तो यहां पर स्पष्ट रूप से हमको पता लग जाएगा, अगर लिंग लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे संज्ञा का वह रूप। अब यहां पर स्त्रीलिंग है, तो लिंग की परिभाषा को स्त्री के साथ में हमको जोड़ देना है। तो संज्ञा का वह रूप, स्त्रीलिंग क्या है, संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे जिससे किसी व्यक्ति जिससे किसी व्यक्ति जिससे किसी व्यक्ति अथवा जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की
की स्त्री जाति होने का पता चलता है, कि स्त्री जाति होने का क्या जाति होने का, स्त्री जाति होने का, स्त्री जाति होने का पता चलता है, होने का बोध होता है, बोध लिख लो आप, बोध होता है या पता चलता है, दोनों बातें एक ही हैं, बोध होना पता चलना दोनों एक ही बात है। बोध होता है या पता चलता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है, स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे कुछ शब्द आपके द्वारा यहाँ पर लिए जा सकते हैं, स्त्रीलिंग के उदाहरण स्वरूप में कुछ आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। जैसे आप क्या लिखेंगे, जैसे आपने लिखा यहाँ पर लड़की, तो लड़की क्या शब्द है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर चीजों को देखने का प्रयास करो मेरे भाई। जो लड़की यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, ये लड़की शब्द कैसा है, ये संज्ञा है कि नहीं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं घोड़ी, जैसे अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, घोड़े को शुद्ध तत्सम शब्द में क्या कहा जाता है, अश्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अश्व कहा जाता है, घोड़े को अश्व कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द है, ये आपको पता होगी बात। और अगर इसी का आप क्या देखें, स्त्रीलिंग देखें, तो अश्विनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अश्विनी। तो अश्व मतलब घोड़ा, अश्विनी मतलब घोड़ी। और आपने एक चीज सुनी होगी, आपके बहुत सारे दोस्तों का नाम, या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसका कोई ना कोई दोस्त अश्विनी होगा, यानी कि अश्विनी शब्द स्त्रीलिंग है और वह किसी लड़के का नाम है, तो वो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप किसी को बुलाते हो, ओ अश्विनी यहाँ आ, ओ अश्विनी यहाँ आ, तो एक्चुअली में आप उसके पुल्लिंग होने पर ही संदेह खड़ा कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हो, ए घोड़ी इधर आ ये आप उसको बोलने का प्रयास कर रहे हो। तो ये आपने यहाँ पर शब्द बताया। जैसे वस्तु के नाम में आप लगा सकते हो, देखो पगड़ी, तो एक प्रकार के वस्त्र का नाम है, तो पगड़ी है, परंतु है तो किसी वस्त्र का नाम ना, तो संज्ञा का ही रूप है, परंतु बता क्या रहा है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की जाति का बोध करवा रहा है। यह बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, तो जी हाँ, बहुत सारे लोगों का आया, तो आज उनको बताना कि भाई तेरा नाम जो है वो सही ढंग से रखा हुआ नहीं है, तो तू अश्विनी है भाई, तो घोड़ी है क्या तो ये शब्दों का बड़ा जाल होता है, बड़ी स्थिति रहती है इसमें। जैसे आ जाता है पुस्तक शब्द, तो पुस्तक शब्द अपने आप में क्या है, तो पुस्तक शब्द अपने आप में संज्ञा है, संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा है, परंतु इसकी स्त्री जाति का ही पता लगता है यहां से कि ये आपका क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, आदि आदि। तो यहां पर मूल बात क्या है कि संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्त्री जाति होने का पता चलता है, का बोध होता है, वह स्त्रीलिंग कहलाता है। तो ये मूल परिभाषा हुई। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण नियम जैसे हमने पुल्लिंग में देखे थे, उन्हीं को देखने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप सामने स्पष्ट रूप से लिख लीजिए कि स्त्रीलिंग 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 शब्दों की पहचान से संबंधित नियम। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के संबंध में नियम जो हैं वो कुछ हैं, उनको आपको देखना है, उनको आपको समझ लेना है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूं, अंडरलाइन कर दूं, इसको अच्छा लगता है थोड़ा सा। चलो, पहला नियम आप सबसे पहले देखो मेरे साथ में, वो क्या आपका होना चाहिए स्त्रीलिंग संबंध में। जी नहीं बोलेंगे भैया, वरना अश्विनी, अच्छा नहीं भाई नहीं यार, मैं तुम्हारा कमेंट ही नहीं पढ़ना चाहिए था, तुम तो बवाल करवा देते। ठीक है, चलो खैर, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर पहला जो नियम है वो क्या है, आपको सबसे पहले लिखना है कि नदियों के नाम, जो नदियां होती है ना, नदियां, ये पेपर में कैसे पूछेगा, आपको 4 चीजें देगा, नदियों के नाम, आपसे पर्वतों के नाम, है ना, ऐसे 3-4 चीजें दे देगा, पूछेगा स्त्रीलिंग कौन सा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नदियों, यहां पर क्या है, नदियों, ऊपर अनुस्वार लगा रखा है मैंने, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। क्या लिखना पड़ेगा बाबू, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, 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 नदियां जितनी भी हैं उन सब के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर देखो तो नदियों के नाम आप बताओ, तो नदियों के नाम में जब भी भारत में नदियों का नाम आता है तो सबसे पहले गंगा नदी का ही स्मरण हो आता है। गंगा है, उसके बाद यमुना है, गंगा है, उसके बाद यमुना है, यमुना के बाद गोदावरी है,
गोदावरी के बाद क्या आ जाएगा, कृष्णा लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, कृष्णा लिख सकते हो। इसके बाद आप कावेरी लिख सकते हो। जैसे अगर कुछ लखनऊ के क्षेत्र से लोग होंगे तो वह गोमती लिख सकते हैं। जैसे बिहार की तरफ थोड़ा चले जाएं तो कोसी नदी आ जाती है। कुछ बुंदेलखंड की तरफ चले जाएं तो आपकी क्या आ जाती है, क्या कहते, बेतवा, है ना, बेतवा, वेत्रवती, बेतवा आ जाता है। जैसे गुजरात की तरफ थोड़ा चले जाएं तो नर्मदा आ जाता है, नर्मदा आ जाता है, तापी आ जाती है, तापी या ताप्ती आ जाती है। थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाएंगे, बंगाल की तरफ जाएंगे तो महानदी आ जाएगी, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, है ना। दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो पेरियार नदी भी आप लिख सकते हो, आदि आदि नदियां। तो ये सब नदियों के जो नाम हैं वो सब स्त्रीलिंग हैं। गंगा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, यमुना गंगा में मिलती है, गोदावरी बड़ी चौड़ी होकर के चलती है, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। और गोदावरी, नर्मदा लिख दिया हमने, हाँ नर्मदा लिख दिया। तो तमाम शब्द हमारे यहाँ पर हो जाएंगे जिनको आपको देखना है, सब नदियों के नाम है परंतु सब स्त्रीलिंग है। परंतु इसमें आपको एक चीज खटक रही होगी कि सर आपने दो बड़ी नदियों के नाम नहीं लिखे भारत में, आप सतलुज पे क्यों नहीं गए? तो चलो सतलुज भी लिख देते हैं भाई। अगर इसमें आ गया हमारा सतलुज या सतलज तो सतलुज आ जाएगा, सतलुज आ जाएगा। इसी में आपकी रावी आ जाएगी, इसी में आपकी चेनाब आ जाएगी, ठीक है, इसी में आपकी चेनाब आ जाएगी, इसी में आपकी व्यास नदी आ जाएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सिंधु के बारे में जिक्र नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये सब जो नदियां हैं, ये सब जो जल की धाराएं हैं, ये नदियां हैं। परंतु तीन जिनको नदियों की श्रेणी में रखा जाता है, वस्तुतः वो नदियां नहीं है, वो नद हैं। नदी जो है, नदी जो शब्द है वो अपने आप में भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। और नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। परंतु जो हो ही नद, यानी कि नदियों से भी जो बहुत विस्तार है जिनका, अब ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है। वैसे तो कह दिया जाता है कि नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, परंतु ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र तो नद है। अगर आप उसको देखोगे, ये अपवाद के तौर पर यहां पर हमको दिखाई पड़ता है। तीन नाम आपको अपवाद के तौर पर जानने हैं, जिसमें क्या है, आपका ब्रह्मपुत्र है। क्या है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वह नद है। सिंधु भी नद माना जाता है, सिंधु भी क्या है, नद माना जाता है, नद। और एक सोन है, सोन को भी नद माना जाता है। तो ये तीनों अपवाद हैं, और ये तीनों अपवाद हैं, इसका मतलब क्या है, ये पुल्लिंग में आते हैं। ये सब किस में आते हैं बाबू, ये सब आपके पुल्लिंग हैं। तो ब्रह्मपुत्र बहता है ना कि बहती है, सिंधु बहता है ना कि बहती है, सोन बहता है। तो ये तीनों अपवाद के तौर पर हैं। इन तीनों को क्या माना जाता है, नद माना जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे आज भी ब्रह्मपुत्र को जाकर के, तो ब्रह्मपुत्र को पार करने में कहीं कहीं स्थान पर कहीं कहीं किलोमीटर नाव पार करनी पड़ती है। मतलब आप एक किनारे से दूसरे किनारे जाना चाहोगे तो कहीं कहीं किलोमीटर आपको नाव में बैठ करके चलना पड़ेगा। और अगर आप बरसात के सीजन में गए हो तो फिर तो कहना ही क्या। एक मेरे जानने वाले हैं, उनके भाई जो हैं वो सेना में थे, उधर ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो वो शहीद हो गए वहीं पर आतंकवादियों के हमले में। उधर बोडो आतंकवादी वगैरह हैं, उधर ही वो शहीद हो गए, असम के क्षेत्र में, उधर आगे निकल करके। तो उनके भाई को जाना पड़ा वहां पर। तो उन्होंने बोला कि 3 दिन लग गए थे मुझे ब्रह्मपुत्र को पार करने में, 3 दिन का समय लगा। इतनी चौड़ा पाठ था उस समय ब्रह्मपुत्र का। आज से होगी 25-30 साल पहली बात। उस समय इतनी खतरनाक चीज थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, परंतु अपवाद के तौर पर इन चीजों को आपको समझ लेना है। क्लियर हो रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, सरस्वती, घाघरा, हाँ आदि में सब आ जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, ये ठीक है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये बच्चे तो इससे भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इतना एग्जाम्पल ना दिया करें। चलो तो मैं कम एग्जाम्पल में ही काम चलाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, तारीख। अगर आप किसी तारीख को बता रहे हो और तिथियों के नाम, तारीख 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 और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तारीख और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तारीख और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तारीख और तिथियों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं, यह बात आप ध्यान रखें। अब तारीख में क्या आ जाएगा, देखो तारीख और तिथियां। तो तारीख का संबंध किससे है, तारीख का संबंध आपके कैलेंडर से है। और कैलेंडर भी कौन सा, कैलेंडर भी कौन सा, ग्रिगोरियन कैलेंडर या ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रेगरी था ना, ग्रीगेरियन,
तो ग्रीगोरियन कैलेंडर। तो तारीखें क्या क्या हो सकती हैं? तो तारीखें हो सकती हैं आपकी, जैसे उदाहरण के स्वरूप से आप देखना चाहो तो जैसे कोई आपसे पूछने लगे कि आज कौन सी तारीख है, तो कोई कहने लगा कि भाई आज पहली तारीख है। आज कौन सी तारीख है? तो भाई आज 7वीं तारीख है, 7वीं तारीख है। आज 10वीं तारीख है, आज 15वीं तारीख है, इस तरह से आदि आदि। तो तारीखों के जो नाम होते हैं, 7वीं तारीख आ गई, 7वीं आ गई, तारीख कौन सी है? 7वीं आ गई भाई, आ गई ना कि आ गया। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो तिथियां होती हैं वो सब क्या रहती हैं? वो सब आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। और तिथियां अगर समझने का प्रयास करो तो भारतीय पंचांग जो है आपके, भारतीय पंचांग जो है आपके, भारतीय पंचांग जो है, जिसमें आपका कौन कौन से आ जाते हैं? जिसमें आपका शक संवत आ जाता है ना, और जिसमें आपका विक्रम संवत आ जाता है। तो सर्व प्रसिद्ध जो है वह विक्रम संवत है। और तो इनकी तिथियां कौन सी होती हैं? तो जैसे आपने देखा होगा कि जब नवरात्र आते हैं, नवरात्र आते हैं तो नवरात्र में कन्या जमाई जाती है। तो किसी किसी के घर में अष्टमी में कन्या का वो होता है, भोजन होता है, और किसी किसी घर में नवमी में होता है। तो आप वहां पर क्या करते हो कि आज क्या है? अष्टमी हो गई, आज नवमी हो गई, है ना, नवमी हो गई आज। अब जैसे इसको क्या बोलते हैं बहुत साधारण तरीके से, जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो वो अष्टमी और नवमी नहीं बोलते, वो सीधे बोलते हैं आज 8 हो गई, आज आज क्या हो गई? नौमी हो गई। जैसे पूर्णिमा, जैसे अमावास्या, शब्द है अमावास्या। तो इत्यादि इत्यादि। उदाहरण के तौर पर अगर आप यहां पर देखना शुरू करेंगे, उदाहरण के तौर पर अगर आप देखना शुरू करेंगे तो इसमें जैसे जो पहली तिथि होती है उसको प्रतिपदा कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको प्रतिपदा कहा जाता है, प्रथमा भी कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं? प्रथमा। और आपने एक शब्द सुना होगा पड़वा। क्या कह देते हैं? पड़वा। तो आपने एक महाराष्ट्र का एक उत्सव सुना होगा, गुड़ी पाड़वा। तो पाड़वा मतलब प्रतिपदा, पहली तारीख जो होती है उसको पड़वा कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी ज्ञान की बातें इनको लेना चाहिए। उसके बाद जैसे कोई कहने लगे तीज, तो तीज हो गया, तीज को ही तृतीया कहा जाता है। चतुर्थी हो जाती है तृतीया, चतुर्थी हो जाती है तो चौथ लिख देते हैं कि भाई चौथ, चौथ, चौथ मतलब चतुर्थी के संदर्भ में यहां पर बात आ जाती है, आदि आदि। तो मैं आगे वैसे लिख रहा हूं, अष्टमी आ जाता है, जैसे आपका पूर्णिमा आ जाता है। क्या आ जाता है? पूर्णिमा आ जाता है। पूर्णिमा को ही पूनम कहते हैं। ठीक है, अब जिसका नाम पूनम हो उसको ये बात समझनी चाहिए कि उसका नाम पूर्णिमा के नाम पर पड़ा हुआ है। और यहां पर क्या है? मावस कह देते हैं। भाई क्या है? मावस। वस्तुतः मूल शब्द है अमावास्या। क्या शब्द है? मूल शब्द है अमावास्या। तो अमावास्या, आदि आदि। तो जितनी भी हमारी तिथियां हैं प्यारे, वो तिथियां और तारीखों के नाम वो सब आपके क्या होते हैं? वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह का अपवाद नहीं है। ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब तीसरे नंबर पर क्या है कि नक्षत्र जितने भी होते हैं, नक्षत्र। अब अगर आप में से किसी को ज्योतिष का ज्ञान होगा तो उसको पता होगा नक्षत्र क्या होते हैं। नक्षत्र, तो नक्षत्रों के नाम जो होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? नक्षत्रों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो नक्षत्रों की संख्या कितनी है? पहली बात तो थोड़ा सा ये याद रखना चाहिए कि नक्षत्रों की कुल संख्या है 27। कितने? 27 नक्षत्र होते हैं, 27। और नाम के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो आपने देखा होगा रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है ना। उसके बाद भरणी नक्षत्र है, रेवती है, भरणी है। मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है। पूषा नक्षत्र है, पूषा। अभी समय का अभाव है, नहीं तो एक बहुत जबरदस्त बात बताता आपको मैं, और सुन करके आप गदगद हो जाते, क्योंकि आपके जीवन से डायरेक्ट रिलेटेड बात है और आपकी आने वाली पीढ़ियों से डायरेक्ट रिलेटेड बात है। बट आज मैं इसको नहीं बता पाऊंगा और संभवतः फिर आगे बताने का अवसर मिले या ना मिले, पर आप इससे वंचित रह जाएंगे। पर मैंने हर बैच में बताई है बात, और यहां मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यह समय का अभाव है। तो रेवती है, भरणी है, मृगशिरा है, पूषा है, चित्रा है ना, चित्रा है, आदि आदि। ऐसे 27 नाम है। तो ये सबके सब नाम क्या है? ये सबके सब नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। चौथे नंबर पर जो नियम आ जाता है वो क्या है? जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, वाह जी वाह, अब आया माल मसाले की बात। तो ये है जीवन का सार, खाद्य पदार्थ यानी भोजन।
खाद्य पदार्थ यानी भोजन। खाद्य पदार्थों के नाम क्या होते हैं? खाद्य पदार्थों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। खाद्य पदार्थों के नाम जिनको हम बना करके खाते हैं स्त्रीलिंग होते हैं ना। खाद्य पदार्थ जो माल मसाला बनता है उनके नामों के बारे में यहाँ पर चर्चा है। खाद्य पदार्थ यानी भोजन के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। चलो समय बचेगा तो बाद में बता दूंगा, ठीक है? समय बचेगा तो बता दूंगा मैं, बहुत जरूरी चीज है और आपको जीवन भर लाभ होगा। क्योंकि देखो अब आपके घर में ऐसे होंगे अभी भी 16 साल से कम आयु के बच्चे होंगे अभी भी, और अभी जब आपकी नौकरी लग जाएगी, रोजगार लग जाएगा तो आपका ब्याह होगा, आपके भी बच्चे होंगे। तो उनके संदर्भ में बात है वो कैसे पूरे जीवन निरोग रहें और कैसे उनकी बुद्धि बिल्कुल खतरनाक लेवल की रहे, उसके संदर्भ में एक बात है। वो प्रयोग मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, आयुर्वेद का है वो, आयुर्वेद का एक प्रयोग है, उसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। उसको कहते हैं क्या? उसको स्वर्ण प्राशन कहा जाता है, ठीक है? उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो खाद्य पदार्थों के बारे में, भोजनों के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो उदाहरण में क्या क्या आ जाता है? इनके नाम जो हैं वो उदाहरण में आप क्या आ जाते हैं? जैसे भाई आज क्या बना है? भाई दाल बनी है। दाल भी भाई बढ़िया बनी हो, पहले तो क्या किया जाए? दाल को भिगोया जाए। दाल को भिगोने के बाद फिर उसको उबाला जाए, उसकी सब गंदगी जो निकल जाए। उसके बाद उसको बढ़िया पतीले में, कढ़ाई में रगड़ रगड़ करके उबाला जाए। जो दाल मखनी होती है वो सबको बड़ी पसंद होती है। और दाल मखनी में क्या होता है? दाल बना करके मक्खन डाल देते हैं लोग, पर दाल बना के मक्खन नहीं डाला जाता है। उसमें थोड़े राजमा रहते हैं, उड़द की दाल रहती है बिना पीसी हुई, साबुत। उसको इतना पकाया जाता है घंटों घंटों कि उसी के भीतर से जो वसा होता है वो निकल करके बाहर आ जाता है। और क्या कहने, वो चावल हो और जीमो बढ़िया करके वो दाल बनी है। जैसे दाल हो गई, जैसे पूरी बनी है, वाह जी वाह। दाल हो, पूरी हो, आलू का साग हो, ठीक है? आलू का साग, देखो साग का मतलब क्या होता है? जो घुट गया है बिल्कुल, जो बिल्कुल एक सार हो गया है, उसको साग कहते हैं। सामान्यतः साग समझा जाता है किसको? कि भाई हरी पत्ते तोड़ करके पालक का, मेथी का, बथुआ का साग नहीं। साग का मतलब होता है जो घुट जाता है बिल्कुल, जिसमें कुछ चीज पता नहीं लगती अलग अलग, उसको कहते हैं। तो पूरी हो गई, जैसे भाई साहब कढ़ी हो गई, आहा, कढ़ी, कढ़ी हो बढ़िया। अभी कढ़ी नहीं खानी चाहिए सर्दियों में, गर्मियों में थोड़ी कढ़ी को खाना चाहिए। तो दाल हो, पूरी हो, कढ़ी हो, और रोटी हो, रोटी है, जैसे खिचड़ी है, खिचड़ी, आदि आदि। तो ये कुछ नाम जो हैं, और भी नाम ऐसे हो सकते हैं। तो ऐसे नाम जो हैं वो खाद्य पदार्थों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। परंतु यहां पर भी अपवाद है, यहां पर भी कुछ अपवाद है। कुछ खाद्य पदार्थों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम यहां पर बोले रायता, रायता हम पढ़ के आए थे ना, रायता। तो रायता जो है, रायता भाई क्या कर रहे हो? रायता फैला दिया। रायता फैला दी नहीं, फैला दिया, ये थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, आरडब्ल्यू की टीम जो है वो जो राजस्थान में पढ़ाते हैं वह जा रही है भरतपुर में, तो आप मिल सकते हैं। आज 27 तारीख है, मिल जाएगी आपको टीम। तो रायता है, जैसे जैसे हलवा है, बढ़िया हलवा हो देसी घी में बना हुआ। और क्या है आपका? रायता, हलवा। उसके बाद जो चावल होते हैं उनको भात कहा जाता है, तो भात आदि। ये आपके अपवाद हैं। ये क्या है? अपवाद हैं। ये तीनों ही नाम खाद्य पदार्थ होते हुए भी क्या है? ये खाद्य पदार्थ होते हुए भी तीनों के तीनों पुल्लिंग की श्रेणी में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? पुल्लिंग की श्रेणी में आ जाएंगे। यह बात आपको अच्छे से समझ लेनी है और अच्छे से जान लेनी है, ठीक? क्लियर? चावल भात एक ही तो होता है। भात, चावल बन गए, चावल बन गया तो भात इक्वल टू चावल, चावल को ही भात कहा जाता है। जब ये बन जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? इनको भात कहा जाता है। मीठी भात, बहुत सारे क्षेत्रों में मीठी भात जो रहती है वो बड़ी प्रसिद्ध रहती है। बड़ा अच्छा लगता है, मीठी भात खाते होंगे आप लोग। उसमें शक्कर पड़ी रहती है, मतलब चीनी पड़ी रहती है, उसमें मेवा पड़े रहते हैं, उसमें सौंफ पड़ी रहती है। कभी वो खा के देखो क्या आनंद आता है। ये सब उल्टा उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए। उसके बाद अगला 5वां जो नियम है हमारा, क्या जाता है? मसालों के नाम। क्या जाते हैं प्यारे? मसालों के नाम। मसालों के नाम, मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। 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 जैसे मसालों के नाम में क्या आ जाए? मसालों के नाम में तो बताओ, उदाहरण बताओ आप लोग। तो जैसे मसालों के नाम में क्या आ जाता है? हल्दी आ जाती है, हल्दी आ जाती है, हल्दी डाल दो, ठीक है? और उसके बाद क्या डाल दो? मिर्च, है ना? मिर्च लग गया नहीं, मिर्च लग जाती है।
भाई मिर्च लग गई, आंख में लग गई। तो हरी मिर्च जो होती है, मीठी भात अलग होती है, खीर अलग होती है। खीर को तो तस्मै बोला जाता है, वो अलग रहती है बाबू। तो हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, उसके बाद आपका क्या हो गया, लौंग हो गई। लौंग भी मसाला है। लौंग, इलायची, लौंग, इलायची, सुपारी, सुपारी भी मसाला होता है, ठीक है, सुपारी भी मसाला होता है। परंतु इसका सेवन जो करना चाहिए वो बिना तंबाकू के करना चाहिए। तंबाकू के साथ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समस्या आपकी वहां पर बन जाएगी। जैसे इसमें सौंफ आ जाता है, क्या आ जाता है, सौंफ आ जाता है। जैसे इसमें दालचीनी आ जाता है। दालचीनी जो रहती है ये भी आपका मसाला है, बहुत बढ़िया मसाला होता है। दालचीनी का सेवन करना चाहिए। और अगर किसी को हृदय संबंधी समस्या हो, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है, तो जिसको बढ़ गया है उसके लिए दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा बड़ा अच्छा होता है। आप लोगों को जीवन भर ये समस्या ना हो तो इनका सेवन किया करो, ठीक है। औषधियां रोग को ठीक करने के लिए तो है ही है, बाद में हो गया तो समय लगता है, परंतु औषधियों का सेवन हम यदि करते रहेंगे तो हमारे शरीर में रोग बनेगा ही नहीं। बस पेट साफ रखो तो कोई बीमारी आपको आएगी नहीं, ठीक है। ये आपके तमाम शब्द हो गए। आदि आदि इसमें और भी हो सकते हैं, परंतु एकदम आपके दिमाग में आएगा सर जीरा तो छोड़ दिया आपने, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो यहां पर अपवाद भी हैं प्यारे, अपवाद भी क्या है। अपवाद क्या है, जैसे हमने लिखा यहां पर जीरा, तो कई जगह जीरा भी लिखा रहता है, तो जीरा, जीरे के साथ में केसर आ जाता है। केसर, जिसको मुस्लिम लोग तो जाफरान कहते हैं, क्या कहते हैं, जाफरान कहते हैं, जाफरान। तो मूल शब्द है यहाँ पर केसर, पर जाफरान भी कहा जाता है। और एक होता है तेज पत्ता, तेज पत्र, तेज पत्ता। ये तीनों मसाले ही हैं, और परंतु मसाले होते हुए भी तीनों क्या हैं, तीनों के तीनों पुल्लिंग की श्रेणी में आपके आते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, यह बात आपको समझनी चाहिए। तो मसालों के नाम स्त्रीलिंग, जिनमें मैंने लिख दिए उदाहरण, और उसके बाद अपवाद में जीरा, केसर और तेज पत्ता आपका आ जाता है। क्लियर हो रही है बात, कोई समस्या तो नहीं। जावित्री आ जाएगा। हाँ, और भी ऐसे हो सकते हैं। अजवाइन उसी में चली जाएगी बाबू, आदि में सब आ जाता है, परंतु अपवाद के तौर पर जीरा, केसर, तेज पत्ता। अब धनिया कौन पूछेगा भाई, धनिया क्या है, धनिया कहीं नहीं पूछा गया आज तक, है ना। धनिया या धनिया, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो कौरवी और खड़ी बोली है, इसमें न को अण उच्चारित किया जाता है। हाँ, नमक, नमक नहीं होता है, नमक तो अलग चीज है। नमक तो एक सॉल्ट है, एक लवण है, तो लवण में नहीं आता है। ठीक, बहुत बड़ी, अरे भाई मतलब पूरी मंडी लगा दूंगा यहाँ मसालों की, यार क्या बात कर रहे हो। ठीक है, समझ के चलो, जो चीजें हैं उनको जानते चलो। उसके बाद जो राशियां होती हैं, राशियां, तो 12 राशियां हैं। राशियों के नाम जो होते हैं, राशियों के नाम जो होते हैं वह आपके स्त्रीलिंग होते हैं। राशियों के नाम जो होते हैं वह आपके स्त्रीलिंग होते हैं। राशियों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। राशियों की संख्या कितनी है, तो राशियां हैं 12। संख्या कितनी है, राशियां हैं 12। तो इन सब के नाम क्या होते हैं, इन सब के नाम आपके, इन सब के नाम क्या होते हैं, उदाहरण, इन सब के नाम आपके क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे अब मेरा नाम र से है, तो र नाम से जो रहते हैं, और भी इसमें है, हमको तो ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, ना ही कभी उतना पढ़ने की इच्छा हुई है, क्योंकि जो है सब राम जी के भरोसे चलता है। अब ज्योतिष के विद्वान बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रहते। तो आपने भी एस्ट्रोटॉक पे बात की है, पता लगाया है वो कब तक आ जाएंगे, वो छोड़ करके चले गए हैं, आपकी गर्लफ्रेंड कब तक वापस आ जाएगी। इसलिए ज्योतिष नहीं होता है। ज्योतिष वेद का छठा अंग है, और वेदांगों में से एक है, परंतु इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, और कर्म की प्रधानता पर ध्यान देना चाहिए। कर्म, आप मेहनत करो नहीं, आपकी उसमें लिखा है जन्मपत्री में कि भाई आपको तो पुलिस की नौकरी मिलेगी, आप पढ़े हुए हो, बढ़िया भाई साहब पुलिस की नौकरी मिलेगी, पर नहीं, वो लिखी भी होगी अगर 1% तो वो नहीं मिलेगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। कर्म प्रधान ये है पूरा क्षेत्र। तो तुला हो गई, जैसे मेष हो गई, जैसे कुंभ हो गई, कुंभ, जैसे कन्या हो गई, जैसे वृश्चिक हो गई, वृश्चिक, वृश्चिक किसको कहते हैं, बिच्छू को वृश्चिक कहा जाता है, वृश्चिक हो गई। जैसे और भी इसमें तमाम शब्द आपके हो सकते हैं, मीन हो गई, तो आदि आदि नाम आपके हो सकते हैं। 12 के 12 जितने भी हैं वो सब के सब आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें कोई भी अपवाद किसी तरह का देखने के लिए हमको नहीं मिलता है। क्लियर हो रही है बात।
हाँ, हाँ, शामली, शामली डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव जो है वह कैराना एक तहसील पड़ती है, और कैराना के पास में, कैराना से जब झिंझाना जाते हैं तो एक गांव पड़ता है भूरा। भूरा खंडेला नाम से प्रसिद्ध है। भूरा हमारा गांव है, वो हमारी जन्मभूमि है। चलो आगे ध्यान रखो। अब कितने नियम हो गए हैं हमारे? 6 हो गए। 7वां नियम देखो, यहां पर क्या लिखा जा रहा है? कुछ कपड़ों के नाम, सबके नहीं, कुछ कपड़ों के नाम। कुछ कपड़ों के नाम, कुछ कपड़ों के नाम क्या होते हैं? कुछ कपड़ों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। सबके नहीं लिखा है, कुछ कपड़ों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ कपड़ों के नाम, तो जैसे आप मुझे बताओ कि किन किन कपड़ों के नाम आपके स्त्रीलिंग हो सकते हैं। कपड़ों के नाम स्त्रीलिंग हो सकते हैं। उदाहरण, जैसे अब तो तुम तो पहनते नहीं होंगे, पर हम तो पहन लेते हैं कभी कभी। जैसे धोती, धोती पहनी जाती है, धोती बहुत बढ़िया रहता है, धोती। उसके बाद जैसे अभी शब्द आ गया हमारे पास पगड़ी, तो पगड़ी जो है, पगड़ी पहनी जाती है। साड़ी पहनी जाती है। साड़ी जो शब्द है, ध्यान रखना थोड़ा, एक जो तत्सम शब्द है वो शाटी है, और इसी का तद्भव शब्द बना साड़ी। तो ये ध्यान रखना, शाटी और साड़ी, ये पेपर में कई बार पूछ लेता है, काफी जरूरी है। ये तत्सम शब्द है शाटी, और तद्भव है, हाँ, बनियान नहीं है भाई। हाँ, कुर्ती हो जाएगा, बनियान नहीं है। बनियान बोल रहे हो? हाँ, बनियान तो पुल्लिंग में चला है, बनियान पहना है, पहनी नहीं है। तो इसमें आ जाएगा पैंट आ जाएगा। वैसे अगर देखा जाए यहाँ पर पैंट है, पर अंग्रेजी भाषा में इसको देखें तो ये पैंट्स होता है। कैंची को सिजर नहीं बोलते, सिजर्स बोलते हैं, ये आपको थोड़ा पता होगा। तो पैंट हो गया। उसके बाद आपकी कमीज हो गई। कमीज जो होती है, शर्ट जो होती है, इसको भी क्या कहा जाता है? ये भी कमीज पहन ली गई है, पैंट पहन ली गई है। हाँ, अरे भाई समझाओ, कोई ब्लाउज लिख रहा है भाई, कमाल है यार। समझो, वो तुम्हें ब्लॉक कर देगा यार। हाँ, कुर्ती लिख लो। खतरनाक बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं भाई। तो धोती, कपड़ी, धोती, पगड़ी, साड़ी, पैंट, कमीज, कुर्ती, आदि 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 इसमें आपका हो जाएगा। ये ध्यान रखें। जैसे टोपी भी इसमें आ सकता है, तो वो भी पहनी जाती है, आदि आदि। परंतु कुछ अपवादों के नाम भी अगर आपको यहाँ पर देखने हो, तो अपवादों के नाम भी आपके देखे जा सकते हैं। बाकी तो अपवाद ही हैं सारे इसमें, ठीक है। तो कुछ कपड़ों के नाम ये जो है, तो पेपर में आ जाता है। जैसे पगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है पगड़ी का जो लिंग है वो आपको बताना है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये आपका स्त्रीलिंग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अपवाद विशेषकर कुछ नहीं है, क्योंकि अगर सब लिखा रहता कि कपड़ों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं तो नहीं, यहां पर इसने बोला है कुछ कपड़ों के नाम, तो कुछ कपड़ों के नाम में आपका आ जाएंगे ये वाले। उसके बाद 8वां जो हमारा नियम है, समूहवाचक संज्ञाएं जो होती है, ध्यान से देखो, इसमें क्या आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञाएं। समूहवाचक संज्ञाएं, समूहवाचक संज्ञाएं, समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? आपकी स्त्रीलिंग होती है। समूहवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है। समूहवाचक, और काफी इंपॉर्टेंट है बाबू जी, समूहवाचक संज्ञाएं आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपका माना जाएगा। तो समूहवाचक संज्ञाओं के उदाहरण आपको पता है, तमाम तरह के उदाहरण हैं। जैसे इसमें आप लिख लो, सभा लिख दो, सभा लग गई, संसद लग गई, है ना, संसद चल रही है। जैसे सेना युद्ध लड़ रही है, कक्षा चल रही है, ठीक है, कक्षा चल रही है। परिषद बैठ गई है, परिषद बैठ गई है, परिषद बैठ गई है। तमाम शब्द आपके यहां पर हो जाएंगे। और भी बताओ आप मुझे। हाँ, हाँ, पैंट पहन ली है। हाँ, ठीक है। भीड़ आ गई है, कमेटी बैठ गई है, भीड़, कमेटी, आदि आदि तमाम शब्द इसमें आपके हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बाबू? भीड़ हो सकता है, भीड़, कहते हैं आपका कमेटी, कमेटी आदि। तो ये शब्द के शब्द क्या हो, ये समूहवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो सब क्या होती हैं? वो आपकी स्त्रीलिंग होती है, और कोई अपवाद जैसी स्थिति भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है। तो आठवीं हमारा नियम ये हो गया है। अब हमारा 9वां नियम अगले पेपर में देखेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है ना? हमको तो 1 घंटा कम पड़ता है भाई पढ़ाने के लिए, वो 1.5 घंटा चाहिए। हाँ, झुंड अपवाद हो जाएगा, दल अपवाद हो जाएगा, बिल्कुल, गुच्छा अपवाद हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है अपवाद, परंतु उतना ज्यादा जरूरी नहीं है यहाँ पर अपवादों को लिखना, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत कम आते हैं। बस ये सीधा पूछ लेगा कि ऐसा है। अगर आप लिखना गुच्छा है, झुंड है, दल है,
तो कुछ इसमें अपवाद हो जाएंगे। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, लिखना चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हो अपवादों की श्रेणी में, अपवादों की श्रेणी में दल लिख सकते हो, है ना, गुच्छा लिख सकते हो, झुंड लिखा जा सकता है, झुंड लिखा जा सकता है, गिरोह लिखा जा सकता है, गिरोह लिखा जा सकता है, घौंद लिखा जा सकता है, ठीक है, आदि आदि। तो ये आपके अपवाद हैं, ये आपके समूहवाचक संज्ञा होते हुए भी, समूहवाचक संज्ञा होते हुए भी ये क्या है, ये आपके पुल्लिंग शब्दों की तरह से व्यवहार करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। आप उनको बोल कर देख सकते हो, दल आ गया है, कौन सा दल आ गया है, गुच्छा खुल गया है, झुंड इकट्ठा हो गया है, गिरोह ने हमला कर दिया है, गिरोह पकड़ा गया है, ना कि पकड़ी गई है, घौंद लटक रहा है। तो ये चीजें आपकी वहां पर हो जाएंगी, तो इनको आपको ध्यान रखना है, इनको आपको समझ लेना है आदि। उसके बाद अगला हमारा नौवे को ध्यान रखो थोड़ा। नौवा बहुत जरूरी है, भाषा, बोली और लिपि। तो भाषाओं के नाम, भाषाओं, लिपियों, लिपि में दोनों छोटी की मात्रा रहती है, भाषाओं, लिपियों और बोलियों के नाम, भाषाओं, लिपियों और बोलियों के नाम, और बोलियों के नाम, और बोलियों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ये इसमें तो कोई अपवाद नहीं है, इसमें तो स्पष्ट रूप से सब चीजें दिखाई देंगी, स्त्रीलिंग होते हैं, ये नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आप यहां पर देखो, यहां पर भाषाओं की बात है, यहां पर लिपियों की बात है, और यहां पर बोलियों की बात है। तो भाषाओं के उदाहरण में अगर आपको देखना है, भाषाओं के उदाहरण देखने हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं संस्कृत। क्या तुमको संस्कृत आती है? ऐसे तो बोलते हैं तुम्हें संस्कृत आती है, तो संस्कृत आती है। अंग्रेजी आती है, तो इसमें आप लिखोगे अंग्रेजी। इसमें आप लिखोगे, क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे कि भाई हिंदी आती है, हिंदी आती है, ठीक है, पेपर में हिंदी आती है ना कि आता है, तो आदि आदि। जैसे इसी में आप लिखना चाहोगे कि भाई तुमको पंजाबी आती है, तुमको मणिपुरी आती है, तो तमाम, तो जितनी भी भाषाएं होती हैं उन सब के नाम आपके क्या होते हैं, आपके स्त्रीलिंग होते हैं, और देयर इज नो एक्सेप्शन। उसके बाद यहां पर अगर आप लिपियों के उदाहरण देखना चाहो, तो लिपियों के उदाहरण भी आपके द्वारा देखे जा सकते हैं। तो लिपियों के उदाहरण में जैसे ब्राह्मी, तो ब्राह्मी लिपि आप लिख देंगे। जैसे आप देवनागरी लिपि, तो लिपियां, ये कौन सी लिपि में लिखा है, लिपि में लिखा है, लिखने के बारे में शब्द है, पर देवनागरी लिखी गई है, देवनागरी लिखी गई है, ब्राह्मी लिखी गई है, खरोष्ठी लिखी गई है, तो आदि आदि। तो ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी। और बोलियों के नाम तो आपको पता ही है, बोलियों के नाम तो आपके रहते ही हैं किस तरह से। उदाहरण आप यहां पर देखना चाहें तो उदाहरण बहुत सरलता से आपके द्वारा यहां पर लिखे जा सकते हैं। तो उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा बोलियों में, जैसे आप देखो कौरवी है, जैसे कौरवी है, जैसे बुंदेली है, जैसे कन्नौजी है ना, बुंदेली है, जैसे कन्नौजी है, कन्नौज का क्षेत्र जो है, जैसे इसमें हैदराबादी है, तू कहां जा रहा, मैं तो कहीं भी नहीं जा रहा, मैं तो तेरे ऊपर बैठा, इत्यादि इत्यादि, इस तरह से बोलते हैं, हैदराबादी हो गई। जैसे आपकी मगही हो गई, जैसे आपकी मैथिली हो गई, मैथिली, आदि आदि, इसमें तमाम तरह के आपके नाम आ सकते हैं। जैसे इसमें भोजपुरी हो जाएगा, लगावे लो जब लिपस्टिक, अरे ये नहीं, भोजपुरी जो है वो ईकार बहुला है, ये ई का उच्चारण बहुत ज्यादा होता है। अरे भौजी का करता नहीं, भौजी के ऊपर बहुत बात करते हैं वो, हाँ, गुरुमुखी लिपि हो जाएगी वो तो। अब यहां पर इसमें क्या आ सकता है, जैसे गढ़वाली आ जाएगा, गढ़वाली आ जाएगा। जैसे इसमें क्या आ जाएगा आपका, जयपुरी आ जाएगा, जिसको पूर्वी राजस्थानी ढूंढानी भी कहते हैं। जैसे आपकी हरियाणवी आ जाएगा, बाबा की दया तो चलेंगे सपाटे, तो बस ये बात है। तो भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, तो आपके किसमें आ जाएंगे, ये सब के सब नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पर कोई अपवाद नहीं है, यहाँ पर कोई लिख रहा है तो गुरुमुखी भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी भाषा का नाम आए, लिपि का नाम आए और बोलियों का नाम आए, और ये काफी जरूरी है। सीधे ही पूछ लेता है कि भाषाओं के नाम कैसे होते हैं, लिपियों के नाम कैसे होते हैं, बोलियों के नाम कैसे होते हैं, तो आपको स्पष्ट बोलना पड़ेगा। हाँ सर, आई एम डिस्टर्ब, क्यों डिस्टर्ब हो मेरे भाई?
हाँ, मराठी, तमाम तरह की चीजें यहां पर हो जाएंगी। ठीक है, चले आगे, कोशिश करते हैं आज ये पूरा हो जाए, नहीं तो भगवान जाने क्या होगा। उसके बाद 10वां, फिर ये क्लास कल करनी पड़ेगी, क्वेश्चन लाने पड़ेंगे फिर इसके लिए। 10वां क्या आ जाएगा? ईया प्रत्यय वाले शब्द। क्या? ईया प्रत्यय, ईया प्रत्यय वाले शब्द, जिन शब्दों के अंत में ईया प्रत्यय लगा रहता है, ईया प्रत्यय वाले शब्द, ईया प्रत्यय वाले शब्द, ईया प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिन भी शब्दों के अंत में ईया रहता है वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। वो क्या होते हैं बाबू? वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो प्रत्यय ईया लगा होना चाहिए। तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा, हमारा ईया प्रत्यय वाले शब्द हैं, ईया प्रत्यय वाले शब्द। तो आप देखो उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे उदाहरण के तौर पर आ जाएगा क्या कि लुटिया, जैसे आएगा खटिया, जैसे आएगा बिटिया, है ना, बिटिया, जैसे आ जाएगा कुटिया, हाँ कुटिया। ये और शब्द बताओ इसमें आप, जिसमें ईया आता हो, अंत में ईया आता हो, तो आप देख भी सकते हैं, ये छोटे ई की मात्रा है। हाँ हाँ, बताओ कुछ और शब्द बताओ। हाँ हाँ, मिया नहीं इसमें आएगा, बूढ़। हाँ बताइए नहीं। लठिया हो जाएगा। बुढ़िया, लठिया, बुढ़िया। हाँ लठिया, लाठी की जो छोटी बहन होती है उसको लठिया कह देते हैं। जैसे इसमें बुढ़िया आ जाएगा, जैसे इसमें आ जाएगा चूहिया, चूहा और चूहिया, चूहिया आ जाएगा। और क्या हो जाएगा शब्द इसमें, और बताओ एक दो शब्द। हाँ बस तुम तो उल्टे सीधे बताओ सब। हाँ मुझे पता ही था, जब कुटिया आएगा तो कुटिया जरूर आएगा, लो तो वो भी लिख देते हैं। अब देख सकते हैं क्या चीज है, आदि। आदि, तो आदि जो शब्द होते हैं ये सब आपके स्त्रीलिंग है। इसमें आपको लग सकता है कि अपवाद हो सकता है, तो अपवादों के बारे में हो सकते हैं, अपवाद तो हर चीज के हो सकते हैं, परंतु इनके अपवादों के बारे में प्रश्न नहीं बनते हैं। यहीं से सीधे प्रश्न है, बस रुक जाओ मेरे भाई, थम जाओ यार, रुक जाओ, थम, सावधान रुक जाओ। हाँ उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं साइड में ही, एक इया है, एक इमा प्रत्यय होता है। इमा, क्या प्रत्यय होता है? इमा। क्या होता है हमारे बाबू? इमा प्रत्यय होता है, इमा। इमा नदी शुभ जलाम शोभयंतो सरस्विनो, हनुमान जी ने श्लोक बोला जब राम जी से मिले वो। इमा, इमा प्रत्यय वाले शब्द, इमा प्रत्यय वाले शब्द, इमा प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं, वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इमा प्रत्यय वाले शब्द जो होते हैं वह आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो इमा प्रत्यय क्या होता है? इमा, तो अंत में ई आए, अंत में इमा आएगा। तो उदाहरण देखो इमा प्रत्यय का, जैसे आपने सुना होगा, आपने सुना होगा अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धियां। तो ये 8 प्रकार की महासिद्धियां होती हैं, ये प्राप्त होती हैं। लोगों को लगता होगा कि ये तो सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, पर ये मूर्खतापूर्ण बातें नहीं है। इसमें बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है साधना करते करते, साधना मतलब अनुसंधान करते करते, रिसर्च करते करते, ये शरीर का रिसर्च करते हैं। गोरखनाथ जी ने भी कहा है, जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये बात आती है। तो जो जो ब्रह्मांड में है उसी का सूक्ष्म रूप ये देह है, और हर अणु एक ब्रह्मांड है। तो जब विज्ञान को समझ जाता है तब सिद्धियों को समझ जाता है। तो एक सिद्धि का नाम है लघिमा, तो लघु हो जाता है, छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, अपने आप को अणु के आकार का कर लेता है। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश हुए तो उन्होंने अणु के समान आकार बना दिया, छोटा सा आकार बना दिया। एक होता है महिमा, क्या होता है? महिमा। महिमा में क्या हो जाता है? महिमा में बड़ा हो जाता है, खूब विशाल हो जाता है। अब देखने में मिलता है हनुमान जी ने बहुत बड़ा आकार बना दिया, तो झूठ बात नहीं है। अष्ट सिद्धियां जब सिद्ध हो जाती हैं, दुर्लभ होती हैं, करोड़ों में किसी एक को होती है, जो साधन करते हैं उनको मिलती है, परंतु ये सब सत्य है, झूठ नहीं है। इनका विज्ञान बड़ा गहरा है, विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है। एक विशुद्धानंद सरस्वती जी करके महात्मा थे वाराणसी में, जर्मनी के और
जगह जगह के जो वैज्ञानिक थे पश्चिम के, वो उनके सामने आकर के वो हो जाते थे। वो सूर्य की विकिरणों का इस्तेमाल करते थे और जो चीज भी कोई कहता था उसको ही प्रस्तुत कर देते सूर्य की रश्मियों के माध्यम से। उनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। लघिमा हो गया, महिमा हो गया, गरिमा। गरिमा, गरिमा शब्द है तो गरिमा शब्द एक तो होता है इज्जत से संबंधित, एक गरिमा होता है वजन को बढ़ा लेना। आपने देखा कि भाई अंगद जी ने जाकर के पैर जमा दिया रावण की सभा में कि मेरा पैर उठाओ कोई, तो पैर उठा क्यों नहीं? क्योंकि गरिमा नाम की सिद्धि थी, इतना ज्यादा वजन हो गया। उसके बाद सामान्य आ जाते हैं कि लालिमा छा जाती है। क्या छा जाती है? लालिमा। लालिमा, आकाश में लालिमा आ जाती है, सुबह के समय भी, शाम के समय भी। उसके बाद अब जहां पर हरा हरा सब कुछ दिखाई देता है वहां पर हरितिमा रहती है। उसके बाद क्या रहती है? पीतिमा। पीतिमा, पीला पीला रहता है तो पीतिमा हो जाती है। और जैसे क्या हो जाता है, जैसे कहीं पर बहुत काला काला रहता है तो कालीमा। ये काली माता नहीं है, ये काली मां नहीं है, ये काली मां है। तो महिमा भी शब्द हो सकता है, आदि आदि शब्द। तो आप सब देख सकते हैं इन शब्दों के अंत में हमको क्या दिखाई पड़ रहा है। इन शब्दों के अंत में हमको दिखाई पड़ रहा है सब में ईमा प्रत्यय है। लघिमा, महिमा, गरिमा, लालिमा, हरतिमा, पीतिमा, कालिमा, आदि आदि शब्द। ठीक है, क्लियर हो रहा है सब? हाँ, प्रतिमा, रिद्धिमा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। नहीं, साइमा कैसे हो जाएगा? साइमा में ईमा थोड़ी है, माँ है, ई थोड़ी है उसमें। ये ध्यान रखो आप। क्लियर हो रहा है? एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे। हाँ, एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ। ये लंगोटिया कहां से आ गया यहाँ पे? बहुत सुंदर मेरे बच्चों। आप प्रतिदिन आया करो ऐसे ही। अरे दादी माँ नहीं आएगा, तुम खतरनाक हो भाई बालक में। चलो उसके बाद अगला हमारा कौन सा नियम हो रहा है? 11 हो गए, 12वां नियम देखो। आज तो मुझे लगता नहीं ये पूरा हो जाएगा, तो फिर आज इसी के बाद यहीं पर विराम दे देंगे इसको। उसके बाद देखना है वे भाववाचक संज्ञाएं। वे भाववाचक संज्ञाएं, ये देखो गियर कैसा बना है। वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में हट वट है ना, घबराहट है ना, सजावट। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे दोस्तों। तो जिनके अंत में क्या आता है? जिनके अंत में आपका यहां पर लिखते हैं, अलग कलर से इसको लिखेंगे और इसमें करने का प्रयास करेंगे। तो जिनके अंत में ट आता है, वट आता है, हट, ये प्रत्यय आते हैं। जिनके अंत में ट, वट और हट प्रत्यय आते हैं, प्रत्यय आते हैं, प्रत्यय आते हैं, प्रत्यय आते हैं, क्या कहलाते हैं? अवे आपके आते हैं। वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण बताओ आप मुझे, उदाहरण जहां पर दिखता हो आपको। जैसे हमने यहां पर लिखा घबराहट, है ना, जैसे हमने लिखा यहां पर घबराहट। जैसे हमने यहां पर लिखा सजावट। घबराहट हो रही है भाई, तो घबराहट होगी कब? अभी जब पढ़ने का समय, अब तो पढ़ नहीं रहे हो, जब पेपर नजदीक आ जाएगा, भाई घबराहट हो रही है, क्यों भाई पेपर कैसे निकलेगा, मेरा तो जिंदगी खराब है। तो आज से जो परिश्रम कर रहा है उसको परीक्षा के समय घबराहट नहीं होगी, जो लगा हुआ है उसको घबराहट नहीं होगी, सजावट हो जाएगा। उसके बाद लिखावट शब्द हो सकता है। क्या हो सकता है? लिखावट शब्द हो सकता है। ठीक है, घबराहट, सजावट, लिखावट। उसके बाद यहां पर शब्द हो सकता है आपका बनावट, कि भाई बड़ी बनावट है इसमें, तो बनावट, आदि आदि शब्द। जैसे आपके द्वारा क्या लिखा जाए, झंझनाहट हो सकता है। हाँ, मिलावट हो सकता है। अब मिलावट की गई है, लो मिलावट हो जाएगा, झंझनाहट। क्या आपके उसमें नमक है? नहीं, तो झंझनाहट झेलो। झंझनाहट, झंझनाहट। और बताओ, झंझनाहट हो रही है। बस और तो ही नहीं तुम्हारे पास शब्द, यही घूम कर आ रहा है। हाँ, क्या मुस्कुराहट है, कड़वाहट। हाँ ठीक है, बस बहुत हो गया, बस रुक जाओ, थम जाओ, बस।
तो आदि आदि शब्द जो हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो आपके स्त्रीलिंग माने जाएंगे। ठीक, ये आज टॉपिक पूरा नहीं हो पाया और अभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, फिर अगली क्लास में दिक्कत हो जाती है। तो कल मैं ना कुछ क्वेश्चन भी इसके लेकर के आऊंगा जो पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा और कल ये सेशन हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं अपना भरसक प्रयास कर रहा हूं, बट मैं जल्दी जल्दी चल के घास नहीं काट सकता हूं। तो आशा करता हूं आपको क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी, मजा आया होगा, शानदार सेशन आपका रहा। एक बार मुझे बताइए कि कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? आनंद ले रहे हो पूरा? समझ में आ रही है सब चीजें? हाँ हाँ, गिरावट हो सकता है, फुसफुसाहट हो सकता है। अरे रुक जाओ भाई, मुझे पता है आप ब्रह्मांडाधिपति हो। हाँ, बहुत शानदार। करिश्मा, कुछ भी लिख दो, करिश्मा। हम्म, सानिया मिर्जा, सब लिख दो जितने भी नाम है। ठीक है, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, खूब आनंद से आप पढ़ते रहो। बस एक चीज का ध्यान रखना, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ भी स्थिति जीवन में हो, क्लास लाइव ही देखनी है, ये बात ध्यान रखनी है। जिस दिन तक आखिरी क्लास चलेगी लाइव देखना, हिंदी पूरी आ जाएगी, 37 में 37 करके आओगे पेपर में, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल, इस टॉपिक को कल कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे और पेपर से संबंधित ये टॉपिक पूरे हमारे तैयार होते चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।